हाय एवरीवन, माय नेम इज शाम्भवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी रिसेंटली एक इंटर्नशिप निकली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कंप्लीट डिटेल में। सो इफ़ यू आर रिसेंट ग्रेजुएट या अगर अपने फाइनल ईयर में भी हो, यू कैन गो अहेड। आप इस इंटर्नशिप में एनरोल कर सकते हो। ये एक पेड इंटर्नशिप है। स्टाइपेंड वगैरह हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे क्या है। एक्सेप्ट दैट आपको यू हैव टू रिलोकेट टू दिल्ली। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ पे इंटर्नशिप आपकी होगी। अगेन जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं टू बीइंग टू दिल्ली, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही लेने वाले हैं। अब हम लोग इस सीखेंगे वीडियो में आगे कि कितने लोगों को इंटर्नशिप मिलती है, क्या इंटर्नशिप होती है, आपको करना क्या होगा, क्या ये स्टाइपेंड है, हर एक चीज़ को। उसके पहले अगर आपको इस इंटर्नशिप को फिल आउट करने का लिंक चाहिए है, आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम करो, दैट इज शाम्भवी अंडरस्कोर गुप्ता 4, और आपको आपके डीएम में इस इंटर्नशिप का लिंक मिल जाएगा। इस इंटर्नशिप की डेडलाइन है 15th ऑफ अगस्त गाइस। तो मैं आपसे कहूँगी, आप जैसे ही इस वीडियो को देख रहे हो, तुरंत ही इस वीडियो को देख करके और मुझे इंस्टा पे डीएम करो, ताकि मैं आपको जल्दी से लिंक प्रोवाइड करूँ, सो दैट यू कैन गो अहेड एंड फिल आउट दिस इंटर्नशिप। चलते हैं प्रॉपर वीडियो में एंड लेट्स सी कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, मार्क्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी एक अच्छी सी इंटर्नशिप मिल सकती है विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारी इंटर्नशिप जिसके बारे में आपसे बात करी, दैट इज बाय MEA इंटर्नशिप पोर्टल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आप यहाँ पे ये इनकी जो रिस्पेक्टिव इंटर्नशिप्स लॉन्च होती हैं, उसका ये सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया। इसके दो एडिशंस होते हैं, फर्स्ट एडिशन और सेकेंड। फर्स्ट वाला ऑलरेडी फिनिश अप हो चुका है, अब ये सेकेंड वाला लॉन्च किया गया है फॉर द प्रोग्राम ऑफ द ईयर 2023 एंड 24। ठीक है, यहाँ पे और फ़ोकस होने वाला है MEA की, ताकि वो आपको और वैल्यू टू द इंटर्न्स प्रोवाइड कर सकें और लाइक मेक श्योर करें कि वहाँ पे जेंडर इंक्लूसिविटी है। ठीक है, आपको एक अच्छी डाइवर्सिटी मिले वहाँ पर। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस वो मेट होती हैं, ठीक है। आप डोमिसाइल या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी हो तो यू कैन जस्ट गो अहेड, आप फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको इसमें अमाउंट क्या मिलने वाला है, स्टाइपेंड। सो एज मेंशन्ड, आपकी अनोरियम ऑफ ₹10,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा यहाँ पे, हर एक इंटर्न को जो कि यहाँ पे रिस्पेक्टिव काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके सिवा क्या क्या मिलेगा हम लोग और देखते हैं, जानते हैं इस बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, जो कि है ग्रेजुएट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिससे आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप अगर ऐसे इंसान हो जिसको कि फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर और ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपके पास इंटर्नशिप एक मैंडेटरी पार्ट है आपके फाइनल ईयर करिकुलम का, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो मीन्स फाइनल ईयर्स एंड रीसेंट ग्रेजुएट्स दोनों लोग कर सकते हो अप्लाई। द थिंग इज कि आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द इंटर्नशिप। ठीक है, 31 दिसंबर तक आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। अब इनटेक क्या होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, तो ये इंटर्नशिप आपको 2 टर्म्स में ऑफर होती है, जिसमें मैंने बताया 6-6 महीने के लिए। सो ये अप्रैल टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च। तो मतलब कि अब आप अक्टूबर टू मार्च वाले में जाओगे इस इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, मैक्सिमम में से 30 इंटर्न्स ही केवल लिए जाते हैं हर एक टर्म में, मतलब 30 इंटर्न्स अप्रैल टू सितंबर में और 30 इंटर्न्स अक्टूबर टू मार्च में। ठीक है, जितने भी इंटर्न्स हैं सबको मिनिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ के लिए और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे एंगेज करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस, मतलब कि आप मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 3 महीने के लिए इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप पे काम कर सकते हो। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, तो कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। आपको www.internship.mea.gov.in वेबसाइट मेंशन है। आप मुझे डीएम करना इंस्टा पे शाम्भवी_गुप्ता 4 पे, वहाँ मैं आपको भेज दूँगी लिंक्स। ठीक है, आपको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, देन आपकी स्क्रूटनी होती है, सिलेक्शन होता है, आपको डिवीज़न एलोकेट होता है। ठीक है, बेस्ड ओवर जो भी आपके क्राइटेरियाज़ आपके सैटिस्फाई वहाँ पे होते हैं। ठीक है, हर एक कैंडिडेट को सबसे पहले आपको इंटर्नशिप पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, फिर वहाँ से आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं और आप प्रोसेस में आगे पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, 2 स्टेजेस होती हैं इसकी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू। तो प्रोसेस जो होता है कोटा कम वेटेज वाला होता है, जहाँ पे एप्लीकेंट्स को, आपको अब यहाँ पे कंडीशन है कि आपको इन 14 स्टेट्स या 4 यूनियन टेरिटरीज की आप होने चाहिए एज ऑफ नाउ,
तभी आप इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए भर सकते हो। तो इन्होंने इसको डिवाइड करा है 2 डिफरेंट पार्ट्स में, कि जो टर्म 1 होता है इनका, वो रेस्ट 14 स्टेट्स के लिए होते हैं और टर्म 2 अलग होता है, ठीक है? सो यहाँ पे 26 इंटर्न्स होने चाहिए जो कि 14 स्टेट्स में से होंगे, और 2 इंटर्न्स होंगे जो कि 4 यूनियन टेरिटरीज़ में से चूज़ करे जाएँगे, और 2 इंटर्न्स ऐसे होंगे जिनको मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा फ्रॉम टीए, डीपी डिस्ट्रिक्ट्स या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, ठीक है? तो मतलब कि मिनिमम इसमें 30% जो होगा वुमेन कैंडिडेट्स होने वाली हैं, 70% होंगे मेल कैंडिडेट्स। वेटेज जो होगा आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने वाला है, जो भी आपको परसेंटेज मिला है अपने 10+2 मतलब 12th क्लास में और ग्रेजुएशन एग्जाम्स में, उसके बेसिस पे होगा, ठीक है? कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, जो भी अपना स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट जो भी प्रिपेयर होगी बेस्ड ऑन मेल और फीमेल की सेपरेट प्रिपेयर होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे एलिमिनेशंस होने वाले हैं आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे 10+2 ग्रेजुएशन एग्जाम्स। मतलब कि आपका जो परसेंटेज होने वाला है उसके हिसाब से इट विल बी डिसाइडेड कि आप फर्दर प्रोसेस के लिए जाने वाले हो कि नहीं, ठीक है? प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी टीएडीपी डिस्ट्रिक्ट्स जो कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग स्टेज होता है, ठीक है? उसमें, और एप्लीकेंट जो कि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो टोटल आने वाला है 30 कैंडिडेट्स ही यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं ऑल ओवर इस इंटर्नशिप के लिए। आप इफ यू वांट टू जस्ट कॉन्टैक्ट समवन कि आपको लाइक चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करनी है, कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे ईमेल मेंशन है। आप मुझे जब डीएम करोगे इंस्टा पे, मैं वहाँ पे आपको ये डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंटर्न क्या है? आप अगर जैसे कि इंटर्नशिप प्रोवाइड आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ये एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन प्रोसेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे जैसे फॉर्मुलेट करना होता है फॉरेन पॉलिसीज़ को, ठीक है? उनको इम्प्लीमेंट करना होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? इसी तरीके से आपको अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स और काम वगैरह भी यहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं बेस्ड ओवर द एचओडी जो कि हेड ऑफ डिविजन्स होते हैं उनके बेसिस पे, राइट? नाउ अब आपको ये देखना है कि आप जो रिसर्च वगैरह करते हो, जो रिपोर्ट्स लिखोगे, जो एनालाइज़ करोगे चीज़ों को, वो सब कुछ सही होने चाहिए एंड दे शुड बी इंटरेस्टेड बाय द एचओडी, ठीक है? इस इंटर्नशिप के एंड में हर एक इंटर्न को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा जो कि आप काम कर रहे हो उसके बेसिस पे। अगर रिक्वायर्ड आपको एक प्रेजेंटेशन भी बनाना पड़ेगा एट द एंड, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कोई बहुत टेक्निकल यूज़ होने वाला है। आपका मोर ऑफ अ रिसर्च काइंड ऑफ इंटर्नशिप ये रहने वाली है, जिसमें कि आप रिसर्च पे काम करोगे, आप पीपीटीज़ पे काम करोगे, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करोगे, इन सब चीज़ों को। इंटर्नशिप टर्मिनेशन के क्या क्राइटेरियाज़ हैं यहाँ पे, कि आप जैसे कि किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आप सही काम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री किसी भी बिना रीज़न के निकाल सकती है इस इंटर्नशिप के, ठीक है? इस डिसीज़न का जो मिनिस्ट्री का डिसीज़न होगा ये फाइनल होगा इस रिगार्ड्स में, फाइन? सो यू हैव टू चेक ऑल ऑफ दोज़ पर्टिकुलर थिंग्स। आप यहाँ पे जो स्टेट्स कवर्ड होने वाली है सेकंड टर्म में, मतलब कि अगर आप मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, अगर आप इन स्टेट्स में से हो तो ही आप इस इंटर्नशिप को फिल कर सकते हो। या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप या पुडुचेरी के हो, इन दैट केस ही आप इस इंटर्नशिप को फिल कर सकते हो, क्योंकि सेकंड टर्म की है। जो रेस्ट लेफ्ट आउट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो हमारी फर्स्ट टर्म में कवर होती हैं, जो कि अब अगले साल होंगी, इस साल नहीं होगी। इस साल का फर्स्ट टर्म खत्म हो चुका है, ठीक है? अब स्टाइपेंड के साथ-साथ आपको क्या मिलने वाला है? स्टाइपेंड के साथ-साथ आपको एक इकोनॉमी क्लास एयर टिकट्स मिलेंगी, जो कि आप जिस भी पर्टिकुलर प्लेस में रिसाइड कर रहे हो, वहाँ से दिल्ली तक आने की, जो कि विल बी गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब कि एक बार आपका ट्रैवल का जो भी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही देने वाले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इंटर्न्स जो होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद होगी, बोर्डिंग और लॉजिंग की दिल्ली में उस पीरियड ऑफ इंटर्नशिप में, मतलब वहाँ पे रहना वगैरह वो आपको करना पड़ेगा। बट हाँ, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम का ट्रैवल एयर टिकट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देगी विद अ स्टाइपेंड ऑफ 10,000 पर मंथ। सो आई गेस गाइस, अगर आपको एक अच्छा हैंड्स ऑन चाहिए, आपको एक अच्छी इंटर्नशिप चाहिए विद इन द गवर्नमेंट कि किसी भी सेक्टर में, आई थिंक कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है टू स्टार्ट विद, बिकॉज़ एवरीवन नोज़ कि अगर आप गवर्नमेंट
इंटर्नशिप कर रहे हो, सो आपको उसका फ़ायदा हर जगह ही मिलेगा, विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट ऑल्सो, इन द प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो। आपको उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो आई वुड सजेस्ट कि इट्स जस्ट अ 2 to 3 months ऑफ थिंग, ठीक है? इफ़ यू कैन डिवोट सम गुड टाइम इनटू दिस, आप इसको करो। आप रीसेंट ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो डू गो अहेड, अप्लाई दिस आउट, ठीक है? अच्छे से इनका फॉर्म आउट फिल, फॉर्म वगैरह फिल कर देना, व्हाटएवर द थिंग्स आर, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है क्या-क्या है। मेक श्योर कि यू सैटिस्फाई दोज़ क्राइटेरिया, स्पेशली जो आपका स्टेट है, अगर आप इस स्टेट के बिलॉन्ग करते हो, इन दैट केस सैटिस्फाई दैट क्राइटेरिया। अगर आप नहीं करते हो तो अभी मत फिल करना यार, नेक्स्ट ईयर अगेन आपके पास रिस्पेक्टिव अपॉर्च्युनिटी आएगी, तब आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, राइट? सो होपफुली यू माइट हैव एन्जॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगेन आई वुड रिपीट, वीडियो सॉरी दिस रिस्पेक्टिव आपको जो इंटर्नशिप है इसका लिंक के लिए जस्ट डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम, और आप मुझे डीएम तभी कर पाओगे जब आप मुझे फॉलो करोगे इंस्टा पे। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, डीएम करो मुझे वहाँ पे, एंड आई विल गेट यू द लिंक टू अप्लाई इन दिस इंटर्नशिप। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।